हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु दरदुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी और दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। आज यूपीएससी प्रीलिम 2024 का पेपर था। चूंकि अब दोनों पेपर खत्म हो चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कट ऑफ क्या जाएगी, पिछले ईयर से कंपैरिजन में कट ऑफ कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, पिछले साल के मुकाबले पेपर कैसा था, टफ था, मुश्किल था, क्या था, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने 2 बजे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जीएस 1 का जो पेपर था उसके बारे में एनालिसिस करके बताया था कि जीएस 1 का जो पेपर था वो पिछले साल से काफी इजी था। और अगर हम बात करें जीएस 1 के पैटर्न की, तो यूपीएससी इज बैक विद देयर ओल्ड पैटर्न। जैसे 2020, 19, 18 में क्वेश्चंस आया करते थे, वैसे ही क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले हैं। तो पेपर 2023 के कंपैरिजन में काफी इजी था, बट जो पेपर का लेवल मैं इजी जीएस 1 का बता रहा हूँ वो 2023 के कंपैरिजन था। दैट डजंट मीन कि पेपर ओवरऑल बहुत आसान था। इस पेपर को मैं ओवरऑल बहुत आसान तो नहीं कहूंगा, मैं मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि जो एग्जाम में आप प्रेशर फील करते हो, जो एग्जाम में आपको डर रहता है, जो एग्जाम में आपको आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, तो अगर हम सारे इश्यूज और सिनेरियोज को देख के अगर हम बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो मैं उसे मॉडरेट कंसीडर करूंगा, ना कि बहुत इजी। क्योंकि आपको भी पता है यूपीएससी कितना अनप्रेडिक्टेबल है, यूपीएससी कभी आसान पेपर बनाती ही नहीं है। तो जीएस 1 का पेपर मोटा मोटी मॉडरेट था। हाँ, 2023 से इजी था, बट ये नहीं है कि बहुत इजी था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बूम कर जाएगी कि 120 130 कट ऑफ जाएगी 2016-17 की तरह, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस है कट ऑफ बढ़ेगी, बट एक चीज आप जान लीजिए, तो कट ऑफ जीएस 1 पे तो डिपेंड करती है, बट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कट ऑफ जीएस 2 पे डिपेंड करती है। अगर आप पिछले साल का आपने अगर पेपर देखा हो, मार्क्स देखे हो, कट ऑफ देखे हो, तो आपने देखा हो कि जीएस 2 जो कि सीसैट का होता है वो कितना मैटर करता है कट ऑफ में। लास्ट ईयर 2023 में सीसैट काफी टफ था, बहुत सारे बच्चे 66 मार्क्स नहीं ला पाए थे, जिनकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे प्रीलिम से, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत नीचे गिरी थी, 75 पे आके कट ऑफ हो गई थी। नो डाउट जीएस 1 भी टफ था, बट जो कट ऑफ 82 83 हो सकती थी, वो कट ऑफ 75 केवल सीसैट की वजह से आई थी। तो अगर हम बात करें जीएस 1 की, तो उसकी एनालिसिस मैंने इसके पहले वीडियो में डाल रखी है, बट मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। पेपर बहुत कन्वेंशनल था, पॉलिटी से सारे इजी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत उठा के दिए थे, वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे, आप इजीली सॉल्व कर लेते उसको। सिमिलरली अगर हम साइंस एंड टेक का इन्वायरमेंट उठा के देखें, तो ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे यूपीएससी शुरू से पूछता आ रहा है, फ्यूचरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़े से एनालिटिकल थे, बट जैसा यूपीएससी पूछती थी वैसा ही क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल। तो आपको पता होगा देखो कि आर्ट एंड कल्चर तो बहुत मैटर करता है, एंशिएंट से भी क्वेश्चन आते हैं टफ इजी। तो इस बार भी लगभग वही सिचुएशन थी जो पिछले 4-5 साल से चली आ रही है कि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, थोड़े टफ क्वेश्चन, थोड़े इजी क्वेश्चन। बट एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने प्रीलिम्स मेंटोरशिप स्टूडेंट्स को भी यही बताता था कि आप आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट अगर बहुत कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज आप पढ़ के जाना, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और हमने वही देखा है कि बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन आया था और हर साल ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो ये फायदा होता है अगर आप किसी रिलायबल आदमी के साथ मेंटोरशिप कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे गाइडेंस और मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा 1 जुलाई से डेली आंसर राइटिंग एंड मेंस 2024 मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू हो रहा है, जिसमें मैं डेली आंसर राइटिंग कराऊंगा 2 महीने तक, मेंस के जस्ट 10 दिन पहले तक। और उसको मैं 72 आवर्स के अंदर आपको चेक करके दूंगा, आपकी कमियां बताऊंगा, आपको इम्प्रूव कराऊंगा। प्लस व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप मुझसे अपनी स्ट्रैटेजी बनवा सकते हो। मैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी भी दूंगा 2 महीने में कैसे क्या करना है। मैं आपको फैक्चुअल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे कमिटीज के नोट्स, फैक्ट्स जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो वैल्यूएडिशन के लिए, ऐसे के लिए बहुत सारे कंटेंट मैं आपको दूंगा। ये सब कुछ मैंने एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया, जिसका डिटेल आपको मेरे इंस्टाग्राम, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। इसका प्राइस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखा है, क्योंकि अगर मार्केट में आप जाके देखोगे तो डेली आंसर राइटिंग का ही लोग अलग से 7,000, 6,000, 8,000 रुपए ले लेते हैं, और जिसका मतलब बहुत वो पर्सनल टच भी नहीं आता, क्योंकि आपको वो बस आपके आंसर्स में लिख देंगे ये करो ये करो। दे विल नेवर कम इन फ्रंट और कॉल पे आपको गाइड करेंगे कि ऐसे इंप्रूव करो, वैसे इंप्रूव करो, बस वो चेक करके दे देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको चेक करके दूंगा, आपके थ्रू व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू जुड़ूंगा, आपको कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। ये चीजें मैंने बहुत ही कम फीस में सब कुछ इंक्लूड करके पैकेज बनाया, जिसका प्राइस है 3499। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक है गूगल फॉर्म का, वो भर देना, और मुझे आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी नीचे मेंशन्ड है स्क्रीनशॉट के साथ, और मुझसे आप बात कर सकते हो। अगर इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी डिटेल जाननी होगी तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम
पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, जिसकी आईडी नीचे मेंशन है, और ग्रुप की भी आईडी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑलरेडी हमने GS1 की बात कर ली, कैसा पेपर था क्या था। अब GS2 की बात कर लेते हैं, CSAT। तो CSAT का पेपर अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो उससे बहुत ईजी था। 2023 का पेपर बहुत अनकन्वेंशनल था, बहुत रैंडम क्वेश्चंस थे, पीएनसी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत लोगों को डिफिकल्टी हुई सॉल्व करने में। बट अगर हम इस बार देखें ओवरऑल 2024 के CSAT को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि मैथ्स और जो क्वांट का पार्ट है वो काफ़ी इजी था कंपेयर टू लास्ट ईयर। सिमिलरली पैसेज भी आसान थे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो CSAT को हम इजी टू मॉडरेट के बीच में रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा आसान ना बहुत ज़्यादा मॉडरेट, बीच का है, जिसमें आप इजीली कोई भी बच्चा 66-70 मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी होगी CSAT के लिए। जो कि मैं अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप स्टूडेंट को हमेशा कहता था कि आपको पर डे प्रीलिम्स के टाइम में 1 घंटा CSAT को देना, और उसने किसी ने भी करा हो तो उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी 70-75 मार्क्स CSAT में स्कोर करने के लिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो मैथ्स में फेल हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, वो इजिली जो है 70-75 मार्क्स स्कोर कर सकता था। ऐसा पेपर है अगर उसने 1 घंटा लास्ट 3 महीने में CSAT को दिया होगा, तो जैसा मैंने अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स में बताया है। तो आइए बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए आप सारे लोग यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हो। तो अगर हम देखो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, GS1 और GS2 के एनालिसिस करने के बाद, पेपर देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से कट ऑफ तो बढ़ेगी नो डाउट, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत नीचे गई थी 75 मार्क्स, जो कि यूपीएससी को खुद जस्टिफाई नहीं करता यार कि इतनी नीचे कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, थोड़ा तो मतलब वो रखो। तो डेफिनेटली कट ऑफ इस बार बढ़ेगी। देखो अब बहुत लोग कह रहे हो 100 नंबर जाएगी, 110 नंबर जाएगी, 115 नंबर जाएगी, तो इसके बारे में तो मैं ऐसे कमेंट नहीं करूंगा कुछ भी कि 150 नंबर जाएगी, 110 नंबर जाएगी, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं एक रेंज बताता हूँ जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने जितना सोचा है, जब मैं पेपर दे के आता हूँ CSAT या कोई भी लास्ट पेपर जब GS2 का खत्म होता है तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाती थी पिछले 2 अटेम्प्ट से कि हाँ ये कट ऑफ जाने वाली है, और ऑलमोस्ट 1-2 नंबर ऊपर नीचे वही गई है 2 साल से। तो मैं एक रेंज बताता हूँ आपको, अगर उससे आपके मार्क्स ऊपर आ रहे हैं चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के उससे आंसर की से, तो प्लीज़ आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाना, क्योंकि इस बार मेंस के लिए बहुत कम टाइम है, 2 महीने का टाइम है, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलमोस्ट 20 दिन पोस्टपोन हो गया था, आपको पता होगा। और अगर आपको अपने मेंस हैसल फ्री करना है तो आपको पता है 1 जुलाई से मेरा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चालू हो रहा है, जिसमें डेली आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है 2 महीने के लिए। हर दिन आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपका सबमिशन के 72 घंटे के अंदर मैं उसको चेक करके दूंगा और आप लोगों से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे और कॉल के थ्रू बात करूंगा, आप लोगों को पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो अगर आपके मार्क्स एक जो नंबर है बोलने वाला हूँ उससे अगर उतना भी है, उससे कितना, उससे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऊपर है या 2-3 नंबर नीचे है, फिर भी आप लोग मेंस की तैयारी करो, ठीक है। वो मेरी गारंटी है कि आपकी ये तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और आप मेंस की तैयारी करेंगे, बट मैं जो बोल रहा हूँ अगर इससे ऊपर है तो आप मान के चलो कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है। क्योंकि रीजन मैं दे देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप यूपीएससी में 2 चीज़ें हैं कि या तो ये कोई क्वेश्चन हटा देंगे या फिर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी आंसर की से कैलकुलेट किया कि ये क्वेश्चन गलत है, 2.5 नंबर कम हो रहा है, ठीक है, बट यूपीएससी ने वो दोनों ऑप्शन सही कर दिए तो आपका तुरंत 2.5 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप अकाउंट्स में रखना। तो मेरा जो मतलब अनुमान है कि अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 85 कट ऑफ जाएगी, मेरा जो अंदाजा है 85 to 95 के बीच में जाएगी कट ऑफ, ठीक है। हो सकता हो कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो, बट अगर आपके 85 से ऊपर आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो, वो वेस्ट नहीं होगी। बहुत मैं मतलब दिल से बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे आंसर की कैलकुलेट किया है। मैंने कभी कभी तो मैं 80 मार्क्स कैलकुलेट करता था और मेरे 92-93 आते थे, आए भी हैं, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं, मेरे 75 मार्क्स आंसर की बता रही है, बट मेरे रियलिटी में 93 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो इतना भी जम पाता है, तो इसलिए मैं अगर आप कह रहा हूँ कि ये जो रैंडम इंस्टीट्यूट वाले आंसर की बनाते हैं कहीं से कुछ भी उठा के, तो उससे अगर आपके 85 प्लस किसी भी इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं तो प्लीज़ मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो। टाइम बहुत कम है, थोड़ी भी मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए तो मैं हूँ, मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करो, बात करो। बाकी ओवरऑल कट ऑफ 85 to 95 के बीच में रहेगी, उससे ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। बाकी मैं कोई भगवान हूँ नहीं, यूपीएससी आपको पता है कितना अनप्रिडिक्टेबल है, नीट का आप लोगों ने हालत देख ही लिया, मतलब बस भगवान से प्रार्थना करो कि यूपीएससी का ये हाल कभी ना हो। चलो बाकी किसी भी डाउट के लिए नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरे टेलीग्राम आईडी, आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो कि मेरा हैंडल नीचे लिख के आ रहा हो, यूपीएससी विद अंशु। आपको कोई डाउट है वहाँ भी डीएम कर सकते हो, वहाँ भी चीज़ें पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।